बच्चों, आओ इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भागा सीखते हैं। इस तरह के रूट का प्रॉब्लम में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होती है, तो इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब रूट का प्रॉब्लम कुछ भी तरह का दिया जाए तो जोड़ने के लिए कहे या तो घटाने के लिए कहे, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है। चलो सबसे पहले हम सीखते हैं रूट का जोड़। ठीक है। ये रूट का जोड़ या तो स्क्वायर रूट का एडिशन। ठीक है। देखो यहाँ रूट में 2 दिया हुआ है और रूट में एक और 2 दिया हुआ है। ठीक है। देखो यहाँ समझना है, जैसे तुम जानते हो कि पहले पता करना है कि यह क्या समान पद है कि असमान पद है। जब समान पद रहेगा बच्चों तो हम जोड़ देंगे, असमान पद रहेगा तो नहीं जुटेगा। ठीक है, चाहे नहीं घटेगा। तो आओ इसको जोड़ते हैं। देखो √2 और √2 दोनों सेम है। दोनों रूट के अंदर में दोनों का नंबर क्या है, सेम है। तो जब रूट के अंदर में नंबर सेम रहेगा ना बच्चों, तो क्या करना, आगे वाला नंबर को सिंपल ऐड कर देना, आगे वाला नंबर को जोड़ देना। अब बताओ यहाँ पे आगे वाला नंबर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझना क्या एक है, क्या है एक, और यहाँ पर भी एक। तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो। तो दो, और देखो √2 को हम लोग जोड़ रहे हैं तो √2 ऐसा ही लिख देना है। तो क्या आंसर हो गया, 2√2। ये आंसर तुम्हारा हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया। चलो सेम बताओ, यहाँ देखो √3 है और √3 है, तो ये दोनों जुटेगा। ठीक है, जोड़ देना। तो कैसे जोड़ोगे, तो आगे का नंबर इसमें 4 है और इसमें कितना है बच्चों, 3 है। तो 4 और 3 जोड़ने नहीं आता है, तो 4 3 कितना हो गया, 7। तो यहाँ लिखेंगे 7। और देखो किसको जोड़ रहे हैं, √3 को, तो खाली √3 लिख देना है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। इस तरह यहाँ पे कुछ भी नंबर, लेकिन ये रूट के अंदर में बराबर संख्या होगा तब जाके जुटेगा, और आगे का नंबर फिर से सिंपल जोड़ देना। यहाँ देखो रूट में 3 है, रूट में 2 है, तो ये जुटेगा नहीं। तो ये नहीं जुटेगा, तो यह इतना ही आंसर हो जाएगा। समझ गए, 2√3 प्लस √2 क्या हो गया, 2, यही रह जाएगा बच्चों। समझ में आया। तो इस तरह के अब हम लोग रूट का जोड़ आसानी से कर लेंगे। ठीक है। चलो अब सीखते हैं रूट का घटाव। जैसे रूट का जोड़ किए थे ना, रूट का घटाव उसी तरह सेम है। रूट के भी घटाव में रूट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, तो आगे में जो नंबर होगा उसका सिंपल घटाव देंगे। देखो यहाँ √5, रूट में से √5 घटाना है। ऐसे भी देखो सेम नंबर में से सेम नंबर घटाना है, तो तुम तो जानते हो कि जीरो ही होता ही है, लेकिन और से सीख लो। देखो यहाँ √2 √5 है, √5 है, तो इससे लाइक पहले के समान पद है, तो आगे में यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है बच्चों। तो एक में से एक घटाएंगे तो क्या जीरो ही ना होगा, तो ये इसका आंसर डायरेक्ट तुम क्या देना, जीरो। रूट बने √5 में √5 से घटाओगे तो जीरो। तो उसी तरह बताओ तुम कि √2 में से √2 घटाओगे तो क्या होगा, ये भी तो जीरो ही होगा ना। हाँ। तो अगर हम सेम नंबर में, आपका रूट के अंदर सेम नंबर है और बाहर में भी आपका नंबर कुछ भी नहीं है, सेम सेम नंबर है, सेम नंबर घटाने पे जीरो मिलेगा। ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो √2 है, √2 है, तो ये तो समान पद है। तो कुछ नहीं कर, आगे में कितना बचे हैं नंबर, 3 है, और यहाँ पे कितना है, नहीं है, मतलब एक समझना। ठीक है। तो 3 में से एक जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा। और किसको घटा रहे थे, √2 को, तो √2 लिख देना है। इसको हटाना नहीं है। ठीक है। √2 को भी लिखना ही जरूरी है। जैसे तुम बताओ, यहाँ पढ़े हो कि 3x में से x घटाते हो तो x तो रहने देते हो, और घटाते किसको है, 3 में से एक मतलब 2। तो इस तरह का सीखते हो ना, इस तरह जानते हो, तो इस तरह ही घटाना, x समझ के ही तुमको घटाना है। अब देखो यहाँ √7 है और √7 है। ठीक है, ये भी तो आपको समान पद ही है, तो आगे वाला 10 में से 5 गया तो खाली क्या 5 लिख देना, और √7 ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके 5 है। देखो इसके बाद चौथा नंबर। अब देखो यहाँ पे रूट के अंदर 5 है बच्चों, और यहाँ रूट के अंदर 2 है,
तो बताओ ये दोनों तो असमान पद हो गया, तो ये घटेगा नहीं, ये दोनों नहीं घटेगा। और अगर ये जोड़ भी रहता यहाँ पे तो नहीं जुटेगा। तो सिंपल यही तो आंसर हो गया इसका। समझ गए, √5 - √2 आंसर हो गया इसका। चलो अब हम सीखते हैं रूट का गुना। ठीक है, हमने रूट का जोड़ और रूट का घटाव सीख लिए। अब रूट का गुना क्या, गुना का काम अलग है। ठीक है, इसमें समान पद रहे चाहे असमान पद रहे, अगर रूट के अंदर में रहेगा तो सबको गुना कर देंगे, और रूट के बाहर नंबर को बाहर नंबर के साथ गुना करेंगे। अभी देखो ये रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, तो देखो यहाँ रूट दे देना पहले, और 3 में 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो बताओ 9 का इस वर्गमूल कितना होता है, 3। ऐसे हो गया, तो ये आंसर हो गया। ऐसे भी ध्यान देना, अगर समान नंबर है, रूट के अंदर समान नंबर है, तो क्या होगा, रूट रूट में गुना करोगे तो खाली सिंपल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह अगर √5 और √5 रहता तो कितना होता, जैसे √5 गुने √5 रहता तो क्या आंसर देता, 5 दे देता। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि सेम नंबर में अगर रूट में गुना करना है तो उसके पहले हटा, रूट का साइन हटा के एगो लिख देंगे। समझ रहे हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर देखो रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, न तो इसको जब हम जोड़ते थे तो नहीं जुड़ता था, नहीं घटता ही था, लेकिन गुना तो हो जाएगा। देखो रूट का साइन है, रूट के अंदर में 5 है, एक रूट अंदर है, तो सिंपल रूट अंडर कितना, 5 गुने 2 कर देना, कितना हो जाएगा, √10। समझ गया ना, √10 हो गया। समझ रहे हो। चलो आ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा, क्या कर रहा है, 2√3 गुने 3√2। अब देखो रूट में मैंने बोला कि रूट में रूट के गुना करना है, और रूट के बाहर वाला नंबर को सिंपल गुना कर देना है। तो पहले 2 में 3 से गुना करो तो कितना होगा, 6, और रूट के अंदर गुना करोगे तो रूट का साइन दे दो, रूट का चिन्ह दे दो, और 3 में 2 से गुना करेगा तो कितना होगा बच्चों, 6। तो 6 हो गया। तो 6√6 इसी का तो यही तो आंसर हुआ। समझ रहे हो ना। चलो अब बताओ इसका आंसर कितना, तो कोई यहाँ 4 है, आगे में बिना रूट में 4 है, और रूट में 2 है, और यहाँ पर देखो √5 है, तो 4 हो गया। और यहाँ पर समझना एक, तो सिंपल क्या लिख देना, 4, रूट के बाहर 4 खाली रह गया, और रूट के अंदर कितना हो गया, 2×5 = 10। ठीक है, 2×5 = 10 हो गया, तो यही तो आंसर आ गया। समझ रहे हो ना। तो इस तरह का रूट का भी गुना हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, अब चलो सीखते हैं रूट का भाग। तो रूट का भाग में क्या होगा, देखो √7 में भागा देना है √7 में, तो ध्यान देना कि अगर बराबर संख्या में बराबर से भाग देते हो तो क्या होता है, कट के तो एक ही आता है ना। तो एक हो गया आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकता था, √60/√7, कट के एक आया कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे √14 में √2 से भाग देना है। तो देखो रूट के अंदर √14 है, उसको कितना से भाग देना, √2 से। देखो तो यहाँ ध्यान देना, ये भी रूट में ही है, ये भी रूट में है, तो जिस तरह रूट में है तो इसको हम भागा दे सकते हैं अंदर में नंबर को। ठीक है, तो सिंपल इसको क्या हो गया, 2 से 14 काटेंगे तो 7 टाइम कट गया, तो आंसर क्या है, रूट में ही 7 आएगा। कितना आएगा, रूट के 7 नहीं अंदर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर नंबर कट रहा है ना, तो रूट से काटेंगे तो रूट के अंदर में जो नंबर आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, √7 आंसर होगा, 7 नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। चलो आ जाओ, 4 कितना है, √5 को भागा देना है √5 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, √5 से √5 कट गया, सेम नंबर था तो कट गया, खाली बचा क्या, 4, तो 4 तो आंसर हो गया। समझ रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4√10 को भागा देना है कितना, 2√5 से। तो देखो रूट के पहले नंबर इसमें 4 है और इसमें क्या, 2 है, तो ये दोनों को आपस में ऊपर नीचे है, भागा के रूप में है, तो इसको भागा दे दो इन नंबर से, 2 से 4 में, तो 2 टाइम कटेगा, 2 बार में कटेगा। और देखो रूट के अंदर रूट से भागा देना है। ठीक है, तो √5 को √10 से भागा दो, 5 दूनी 10, 2 हो गया, तो 2 मतलब √2 बचा, तो कितना हो गया, 2√2 आंसर। तो ध्यान देना, रूट से रूट में ही भाग देना, रूट के बाहर का नंबर को बाहर के नंबर से ही भाग देना, तो आपका सही हो जाएगा। समझने तो गलत हो जाएगा।
ठीक है। जैसे तुमको ऐसे दिया रहता क्वेश्चन, 4√10 को भागा देना है 2 से, चाहे 8 से भागा देना है, ठीक है। तो कैसे भागा देते, तो 4√10 लिखते ना, अब बटा में क्या 8 लिखते, तो 4 देखो बाहर का ना, बिना रूट का, बिना रूट नंबर से काटना, तो कितना टाइम में कटेगा, तो 2 टाइम में। अब देखो यहाँ पर रूट 10 है, 2 है, तो 10 तो 2 से कटता है, लेकिन देखो ये वर्गमूल रूट में है, ये बिना रूट का है, तो ये नहीं कटेगा। लेकिन इसको काटने का उपाय क्या है, तो देखो काटने का उपाय क्या है, रूट 10 को तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 गुने √5 बटा 2। देखो 2 को हम लिखते हैं, 2 को √2 गुने √2 लिखते हैं, √2 गुने 2। अभी सीखा ना कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे इसे वो कट गया, तो इसको आंसर ऐसे भी दे सकते हो, √5 बटा √2 आंसर, ठीक है। √5 बटा √2 आंसर। तो इस तरह हम लोग बच्चों देख लिए, रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भागा, ठीक है। तो आई होप ये सब तुम लोग समझ गए होगे। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, डाउट है, तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।